नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक शेर के बच्चे की जो अपनी पहचान भूल चुका है, जो ये पहचानता ही नहीं कि वो शेर का बच्चा है। तो कहानी ऐसे है कि एक बार एक शेरनी अपने बच्चे को जब जन्म दे रही थी तो उसका बच्चा ऊपर शिला से अचानक फिसल जाता है और नीचे भेड़ों का एक झुंड जा रहा था जिनके ऊपर वो बच्चा गिरता है। और जब भेड़ के ऊपर बच्चा गिरता है तो उसे कोई चोट नहीं आती और वो बच जाता है। लेकिन चूंकि वो भेड़ों के झुंड में गिरता है तो वो भेड़ें भी सोचती हैं कि शायद वो उन्हीं का बच्चा होगा और वो उस शेर के बच्चे को अपने साथ ही रखती हैं। और शेर का बच्चा भी चूंकि अभी उसकी आंख ही नहीं खुली थी तो वो भी उन भेड़ों के साथ ही रहने लगता है। धीरे धीरे उन्हीं भेड़ों का वो दूध पीता है और वो अपने आप को भेड़ समझने लगता है। भेड़ों की तरह ही वो घसर फसर कर कर चलता है, सुस्त धीरे धीरे चलता है, घास फूस खाता है, पत्ते चबाता है और धीरे धीरे उनके बीच में वो बड़ा भी हो जाता है। लेकिन वो अपने आप को भेड़ से ज्यादा कुछ नहीं समझता और शेर समझना तो उसकी कल्पना के ही बाहर था। तो ऐसे धीरे धीरे उसका जीवन भी बीत रहा होता है उन भेड़ों के साथ में। उन्हीं भेड़ों के परिवार का वो हिस्सा अपने आप को मानने लगता है। लेकिन एक बार जब एक शेर इस झुंड पर हमला करता है तब उसकी निगाह पड़ती है कि एक शेर का शावक भी है, एक शेर का बच्चा भी है जो साथ में इनके दौड़ रहा है। वो तो परेशान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या, जो भेड़ें शेर का शिकार हैं उन्हीं भेड़ों के झुंड में ये शेर भी क्यों ऐसे भागता हुआ जा रहा है, जबकि व्यवहार तो ये कहता है कि ये शेर उन पर आक्रमण करे। लेकिन ये तो कुछ उलट ही हो रहा है। वो शेर भी इनके साथ बचता बचाता भाग रहा है, मिमिया रहा है, चीख पुकार करता हुआ उन्हीं के साथ में ही भागा जा रहा है। अब जो शेर शिकार के लिए इन भेड़ों के झुंड पर टूटा था उसका ध्यान सारी भेड़ों से हटकर इस शावक पर चला जाता है। वो सभी भेड़ों को छोड़ उस शेर के बच्चे के पीछे दौड़ता है। शेर का बच्चा भी मिमियाता बचाओ बचाओ करता हुआ आगे आगे भागने लगता है। लेकिन वो कहाँ तक भाग पाता, आखिरकार वो शेर उसे पकड़ लेता है। वो तो गिड़गिड़ाने लगता है शेर का बच्चा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। तो वो शेर बोलता है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, ऐसे क्यों चीत्कार कर रहे हो, क्यों ऐसे चीख पुकार कर रहे हो, तुम तो शेर हो। बोलता है, मुझे नहीं पता शेर क्या होता है और ये तुम सब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि तुम मुझे छोड़ दो नहीं तो तुम मुझे खा जाओगे। मैंने और भेड़ों से तुम्हारी कहानी सुनी है कि ऐसे कभी कभी शेर आता है और हम लोगों को उठा के भाग जाता है और हम लोगों को तुमसे बच कर रहना चाहिए। तो शेर तो परेशान बोलता है, ये क्या तुमने रट लगा रखी है कि तुम लोग अरे तुम भी शेर हो। बोलता नहीं, ऐसे मुझे मत बरगलाओ, मैं तो भेड़ हूं, जीवन भर मैं इन्हीं भेड़ों के साथ रहा। तो शेर उसे पकड़कर ले जाता है एक झील के किनारे जब वो ले जाता है और ये भी उसके साथ में घसीटता फसीटता बचाओ बचाओ की रट लगाता उसके साथ में किसी तरह जाता है। लेकिन जब वो शेर इस बच्चे को बोलता है कि देखो इस झील में, और जब वो झील में देखता है कि ये बूढ़ा शेर और मैं शावक शेर, दोनों की शक्लें तो एक ही जैसी हैं, हो ना हो मैं भी शेर ही हूं। लेकिन ये शेर मैं कैसे हो सकता हूं, मैं तो भेड़ हूं, मैं तो भेड़ों के साथ रहता हूं। कहीं ये झील में देखना मेरा सपना तो नहीं, क्योंकि ऐसे अचानक मैं भेड़ से शेर कैसे हो सकता हूं। तो वो उस बूढ़े शेर को कहता है कि नहीं, तुम मुझे ऐसे भ्रम में मत डालो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बहुत गिड़गिड़ाता है वो। लेकिन वो बूढ़ा शेर भी मानता नहीं, बोलता नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरी गुफा में। तो बच्चा बोलता है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे किसी गुफा में नहीं जाना। बूढ़ा शेर फिर भी उससे जबरदस्ती ले जाता है। लेकिन अब इस बार वो बच्चा जो है वो उतनी जिद नहीं कर रहा, उतना चीख पुकार नहीं कर रहा।
उसे थोड़ा तो आश्वासन मिल ही गया है, थोड़ी तो सांत्वना मिलने लगी है कि जिसके साथ मैं हूँ वो भी कुछ कुछ मेरे जैसा है, मैं भी कुछ कुछ उसके जैसा हूँ। लाख ये भ्रम हो, लेकिन ये भ्रम भ्रम से ज्यादा दिखता है, सत्य के बहुत निकट दिखता है। तो वो उसके साथ में जाता है उसकी गुफा में। गुफा में वो बूढ़ा शेर उसे खाने के लिए मांस का एक टुकड़ा देता है, बोलता है लो इसे खाओ। उस मांस के टुकड़े को देखकर पहले तो उस बच्चे को उबकाई आ जाती है कि ये क्या है, मैं तो घास पात खाने वाला, ये मुझे क्या दे रहा है। लेकिन जब वो उस मांस के टुकड़े को सूंघता है, उसकी अंतर चेतना में कोई तार जाग जाता है, कोई चीज होती है जो उसे जगाने लगती है, उसे बताने लगती है कि तुम शेर हो। उसके अंदर एक स्फुरना होने लगती है, एक उत्साह जागने लगता है। और जैसे ही वो उस मांस के टुकड़े को चबाता है और निगलता है, उसका शेर होना उसके लिए प्रकट हो जाता है और उसके मुंह से एक पूरी गर्जना निकलती है, एक दहाड़ निकलती है और वो तत्क्षण भेड़ से शेर हो जाता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, हम लोग जिनके साथ रहते हैं, जिन चीजों के आस पास रहते हैं, हम वही अपने आप को समझने लगते हैं। जैसे गौर करें कि हम वस्तुओं के बीच रहते हैं तो धीरे धीरे हम भी अपने आप को वस्तु ही समझने लगते हैं। और वस्तु समझें तो ठीक है, लेकिन हम मनुष्यों के साथ भी वस्तुओं जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो ये कुछ अजीब सी बात है और एक भ्रम है जो हमारे अंदर बहुत प्रगाढ़ हो गया है। हम भी मनुष्यों का उपयोग करना सीख गए हैं। हम उन्हें जीवित, आंदोलित, आनंदित व्यक्तियों की तरह नहीं देखते, हम उन्हें वस्तुओं की तरह देखने लगे। कैसे किस मनुष्य का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बस यही देखते हैं। तो थोड़ा हमें इसको देखना होगा कि हम लोगों को कम से कम सामानों की तरह ना देखें। और आश्चर्य तब और बढ़ जाता है जब हम वस्तुओं को मनुष्यों की तरह देखने लगते हैं। वस्तुओं से तो हम प्रेम करने, उनके टूटने पर हम दुख व्यक्त करते हैं, संताप व्यक्त करते हैं, पीड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मनुष्यों के साथ हम वस्तुओं सा व्यवहार करते हैं। उनको चोट पहुंचाने पर, उनको दर्द देने में हमें कोई दर्द नहीं होता। कैसा विरोधाभासी हमारा जीवन हो गया है, हमारे सोचने का ढंग हो गया है। और अगर अब वस्तुओं और मनुष्यों के प्रति व्यवहार से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि जैसी भीड़ में हम होते हैं, हम भी वैसे ही अपने आप को समझने लगते हैं। और भेड़ों की भीड़ के सपने भेड़ों जैसे ही होते हैं। जो एक भेड़ आगे चलती है, उसी के पीछे पीछे सब चलने लगते हैं। ऐसे ही हम भी अधिकांशतः छोटे छोटे सपने लेके अपनी जिंदगी को पार करते हैं। बड़ा तो हम सोचने की हिम्मत ही नहीं रख पाते। हम सोच ही नहीं पाते कि हम इस भीड़ से अलग भी हैं। हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा जीवन है जो भीड़ से सर्वथा मेल नहीं खाता, लेकिन हमारी निगाहें भीड़ पर टिकी रहती हैं और हम उन्हीं की तरह घसर फसर करके अपना जीवन बिताते हैं। तो भीड़ से अपने आप को अलग करें, अपने व्यक्तित्व को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी प्रतिभा को पहचानें। भीड़ की कोई प्रतिभा नहीं होती, भीड़ की कोई याददाश्त नहीं होती, भीड़ का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। भीड़ बस यूं ही सिर्फ भीड़ होती, लेकिन हम भीड़ नहीं। हाँ, ये और बात है कि उस भीड़ में रहते रहते हमारा चित्त, हमारा मन एक भीड़ बन गया है। सब लोगों के विचार उसमें उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, लेकिन हम क्या हैं ये विचार कभी पैदा ही नहीं होता। पैदा अगर कभी होता भी है तो और दूसरे लोगों के विचार और दूसरे लोगों की मान्यताएं
उस विचार को दबा देती हैं और फिर हम अपने अंधे कुएं में रहने लगते हैं, वहां रहने को राजी हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा अस्तित्व भीड़ के साथ है। लेकिन अगर गौर करें तो देखें, भीड़ ने कभी कुछ किया नहीं। जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी महान उपलब्ध हुआ है, वो व्यक्तियों को उपलब्ध हुआ है। एक एक व्यक्ति को उपलब्ध हुआ है। उसने जब अपनी प्रतिभा पहचानी, उसने जब अपनी प्रतिभा पहचान कर उस पर आचरण किया, उस पर प्रयोग किया, उस पर प्रयास किए, उसको निखारा, तब वो अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर पाया, अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त कर पाया। तो अपने आप को इतना हल्के में ना आके XYZ ना हो जाएं। देखें, आप कुछ हैं, हम अस्तित्व रखते हैं, हमारे अंदर एक जीवन खिल रहा है। हम वस्तुओं से पृथक हैं, हम मिट्टी नहीं, हम आसमान हैं। हमारे अंदर सूर्य की किरण है, हम अमृत के पुत्र हैं। हमारे अंदर विलक्षण प्रतिभा है। तो उस प्रतिभा को पहचानें, उस पर और काम करें, उस पर और आगे बढ़ें। और हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग अनूठा इंसान है। उसके जैसा कोई दूसरा परमात्मा ने बनाया नहीं। तो अपने आप को दूसरों की तरह क्यों मानने लगते हैं? दूसरों की परीक्षाएं बनने की जरूरत क्या है? लेकिन इसमें हमें एक सुविधा मिलती है कि हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें समझना नहीं पड़ता, हमें कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। हम आंख बंद किए किए भीड़ के हिस्से होकर उसके साथ चले जाते हैं, चाहे वो भीड़ हमें कहीं ले जाए। तो ये सुविधापूर्ण तो है, लेकिन इससे हमारा विकास नहीं हो पाता। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम अपनी ओर कोई भी कदम उठा भी तो नहीं सकते। इसलिए जरूरी है अपने आप को पहचान लेना, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को, और फिर उस तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ना। भीड़ की सुनना कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं। अपनी सुने, अपने अंतर मन की सुने, अपनी अंतर चेतना की सुने, अपनी अंतः आवाज को सुने, और वो आवाज आपको जहां ले जाए वो आपके लिए शुभ होगा। वही आपकी मंजिल होगी, वही आपका गंतव्य होगा, और उसके प्रयास में जो आपके कदम होंगे वही आपकी यात्रा होगी। हमें अपनी यात्रा खुद करनी पड़ती है। किसी के जीवन में कोई राजपथ नहीं होता। हमें अपनी पगडंडियां खुद बनानी होती हैं, और उन पगडंडियों से चलते चलते ही हम अंततः अपने महल पर पहुंचते हैं, अपने आप पर पहुंचते हैं, अपने होने पर पहुंचते हैं, अपनी पहचान को पा लेते हैं। तो इसी अपने पहचान को पाने के प्रयास में हम सब चलते रहें। भीड़ का अनुगमन थोड़ा कम करें, थोड़ा कहीं किनारे बैठकर सोच तो लें कि हम जहां जा रहे हैं वहां हम स्वयं जा रहे हैं या हमें भीड़ लिए चली जा रही है और हम घिसटते घिसटते उसके साथ चले जा रहे हैं। तो जब घड़ी भर बैठकर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि हम घिसटते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। जहां सब जा रहे हैं, जो सब कह रहे हैं वही हम मान रहे हैं। हमारी अपनी तो कोई मान्यता ही नहीं, हमारा अपना कोई विश्वास नहीं, हमारा अपना कोई आत्मबल नहीं। तो अपने आप को एकजुट करें, अपने बिखरे टुकड़ों को समेटें और इकट्ठे होकर किसी एक निर्णय पर पहुंचें कि ये मेरा होना है, और इस होने की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मुझे ये कदम उठाने होंगे, ये आयोजन करने होंगे जो मेरे स्वयं के होंगे, और ये मेरे स्वयं के प्रयास ही मुझे स्वयं तक पहुंचाएंगे, मुझे सफलता तक पहुंचाएंगे, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो हम सबको अपनी अपनी मंजिल मिले। हम सिर्फ भीड़ के हिस्से बने बने न मर जाएं। हम अपने आप को उपलब्ध हों, तब हम कह सकेंगे कि हाँ, ये जो जीवन जिया वो मेरा अपना जीवन था, वो मेरे अपने चुनाव थे जिनसे मैंने अपने आप को पाया, और जब अपने आप को पाया तो अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं आनंद में हूँ, और अब मैं महसूस करता हूँ कि मैं भी
उसी अनंत का हिस्सा हूँ, उस अनंत जीवन का हिस्सा हूँ जो चारों तरफ फैला है, जिसमें कहीं कुछ कमी नहीं है, जिसमें जो भी कुछ है वो बहुतायत में है। कहीं कोई कंजूसी नहीं, कहीं कोई गरीबी नहीं, कहीं कोई दुख नहीं, पीड़ा नहीं, संताप नहीं। सिर्फ आनंद है, उत्सव है, ऐश्वर्य है। नमस्कार।